की ओर। जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम शिंजो आबे के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम किशिदा से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा 1971 की जंग के दौरान हो जाना चाहिए था पीओके का फैसला। राजस्थान संकट पर आज सोनिया को लिखित रिपोर्ट सौंपेंगे। माकन और खड़गे अध्यक्ष पद की रेस में से बाहर हो सकते हैं सीएम अशोक गहलोत। पंचायती राज मंत्री राजेंद्र गढ़ा ने शांति धारीवाल और महेश जोशी पर साधा है निशाना, कहा कांग्रेस की टिकट नहीं होती तो ये सरपंच का चुनाव भी नहीं जीत पाते। गहलोत की नजदीकी पर कार्रवाई की तैयारी, शांति धारीवाल को जारी हो सकता है कारण बताओ नोटिस। दूसरी मीटिंग बुलाए जाने को लेकर नोटिस। शांति धारीवाल का सचिन पायलट पर सीधा हमला, कहा गद्दारी करने वालों को इनाम दिया जाता है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की। राजस्थान सियासी संकट पर बीजेपी ले रही है चुटकी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा राजस्थान में शासन प्रशासन गायब है। असम की धुबरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में झड़प, राजीव भवन में मीटिंग के दौरान हुआ हंगामा। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में आज बैठक, प्रत्याशियों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी स्टेट इंचार्ज की दिल्ली में आज बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और महासचिव बीएस संतोष भी होंगे शामिल। आज उज्जैन में होगी शिवराज कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी के कॉरिडोर शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारी को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में पहली गरबा आयोजनों में पहचान पत्र किया अनिवार्य, भोपाल कलेक्टर अविनाश ने जारी किया है आदेश। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लगाए थे लव जिहाद के आरोप। मध्य प्रदेश में आज दूसरे दौर के निकाय चुनाव के लिए होगा मतदान, दूसरे चरण में 46 नगरीय निकाय में डाले जाएंगे वोट। असली शिवसेना के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के बीच चल रहे विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में बंद होगी सभी व्यवसायिक गतिविधियां। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दे दिया है। हिजाब पर पाबंदी को लेकर केरल के कोझिकोड में बवाल, मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन के छात्रों ने जमकर किया है हंगामा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अटॉर्नी जनरल बनने से किया इनकार, केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। आज 11:30 बजे होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक, अपराध पर लगाम लगाने के लिए लिए जा सकते हैं बड़े फैसले। पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मिशन 2024 को लेकर कहा सोनिया गांधी से करेंगे दोबारा मुलाकात। सुशील मोदी पर बोलेंगे तभी उन्हें फायदा होगा। आज जेडीयू सांसद अशफाक करीम ने गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी के गठन को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा जिस तरह से पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनाई है ये कहीं से भी ठीक नहीं। सारण में बाल कलाकार रौनक रत्न का वीडियो तेजी के साथ हो रहा वायरल, नीतीश कुमार के ऊपर बनाया गया है गाना। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल खत्म, काम पर लौटे पीजी स्टूडेंट पिछले 4 दिनों से थे हड़ताल पर। पलामू में विवाहिता महिला के साथ 6 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। दुमका में अंधविश्वास के चक्कर में परिवार के साथ ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई, मारपीट के साथ पीड़िता को रॉड से जलाया है। 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा में जयप्रभा सेतु से महिला ने अपने पति के सामने लगाई सरयू नदी में छलांग, पति ने कहा बैलेंस बिगड़ने से हुआ हादसा। दरभंगा में घूस लेते थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल, ऑडियो में दरभंगा के आईजी के नाम पर की जा रही रुपए की मांग। सवालों में साहिबगंज की स्वास्थ्य व्यवस्था, गर्भवती महिला मरीज को खाट पर ले जाना पड़ा अस्पताल, सिविल सर्जन ने कहा मामले की कराई जाएगी जांच। नोएडा में पुलिस का बड़ा एक्शन, मोबाइल चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है, 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। यूपी के बागपत की कई दुकानों पर श्रम विभाग और पुलिस की रेड, 9 बाल मजदूरों को करवाया रिहा। भारी प्रदर्शन के बीच में अलकानंदा घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। मां ने जी मीडिया से बातचीत में पुलिस पर लगाया बेटी के अंतिम दर्शन नहीं करने देने का आरोप। अंकिता के पिता को सरकार से फास्ट ट्रैक में केस चलाने का भरोसा मिला है, हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। पटना के शशि पैलेस के कमरे में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, बाल बचे कमरे के लोग। सहरसा में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा, घटना से नाराज लोगों ने NH 107 पर लगाया जाम, सड़क पर आगजनी करके जमकर नारेबाजी। विक्रम के नौबतपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत, अपने ननिहाल से लौट रही थी युवती, घर में मचा कोहराम। घाटशिला के लापंग में सड़क पर टहल रहे बुजुर्ग को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, अस्पताल ले जाने के क्रम में हुई बुजुर्ग की मौत। बेगूसराय में 2 ट्रकों में हुई आमने सामने की टक्कर, बाल बचे ड्राइवर और खलासी कई घंटे लगा रहा जाम। बेगूसराय में ठनका गिरने से युवक की मौत, बच्चों समेत 5 लोग हुए घायल, भगवानपुर नट बाबा स्थान के पास का मामला।
मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में ट्रक की चपेट में आया होमगार्ड जवान, घटनास्थल पर हुई मौत। बिजली ऑफिस में थी तैनाती, आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। सासाराम के देवरिया गांव में एक व्यक्ति को विषैले सांप ने डसा है, अस्पताल पहुंचने पर व्यक्ति ने तोड़ा है दम। बेगूसराय में वज्रपात की चपेट में आने से एक किशोर की हुई मौत, 5 युवक हुए गंभीर रूप से घायल। मुंबई के वाशी टोल के पास बड़ा हादसा, ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। महाराष्ट्र के नागपुर में ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी लेना पड़ा भारी, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आई युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में नहर में गिरी पोकलेन मशीन, पुराने पुल को गिराते वक्त हुआ हादसा। हादसे के बाद ड्राइवर भी पोकलेन में था मौजूद। बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर पूरे परिवार को पीटा। बलिया थाना इलाके के बलिया उत्तरी वार्ड की 5 की घटना है, सभी घायल सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में लोगों ने की युवक की जमकर पिटाई। घटना नगर थाना इलाके के सुभाष चौक स्थित NH 31 की जमुई मंडल कारा में कैदी की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। जेल प्रशासन पर कैदी से मारपीट करने का आरोप, जेल प्रशासन पर कार्रवाई की। धनबाद के विभिन्न बैंकों से सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी ने काला बिल्ला लगाकर पेंशन अपडेटेशन को लेकर किया प्रदर्शन। वर्तमान पेंशन सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में जताया विरोध। सुपौल के एक निजी क्लिनिक में महिला मरीज की मौत से आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, डॉक्टर ने आरोप को बताया निराधार। प्रयागराज में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम 3 बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की टाइनी शाखा में लूट की घटना को दिया अंजाम। हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। गुमला में पुलिस ने चोरी की गई 40 मोबाइल को किया बरामद मोबाइल फोन का सत्यापन करने के बाद शिकायतकर्ताओं को पुलिस ने वापस लौटाया मोबाइल। सिवान में लग्जरी कार से लोगों ने जमकर लूटी शराब, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आरोपी दिल्ली से लाए गए थे शराब, पुलिस को देख शराब फेंक मौके से हुए फरार। कोडरमा में पुलिस ने 200 किलो अमोनिया नाइट्रेट किया बरामद, 4 आरोपियों को भी पकड़ा है। तिलैया के रास्ते बिहार के डेहरी ऑन सोन भेजा जाना था विस्फोट। कोडरमा में ज्वेलरी शॉप में चोरी, सफाई से गहने पर कर दिया हाथ साफ, गहने खरीदने के बहाने की गई चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 60 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी तस्कर से पूछताछ में जुटी पुलिस। रक्सौल के बैंक रोड पर आपसी विवाद के चलते घर में घुसकर की मारपीट, पीड़ित नईमा ने FIR कराई दर्ज, 4 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में दहेज के चलते महिला की हत्या, मऊदा पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों की तलाश जारी। हाजीपुर के महनार में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग हुए घायल, घायलों का इलाज महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी। दानापुर में गंगा नदी में धड़ल्ले से किया जा रहा अवैध खनन, ग्रामीणों की शिकायत पर डीएम ने टीम गठित कर की छापेमारी। खनन विभाग और STF की टीम ने कई पोकलेन मशीनों को किया क्षतिग्रस्त। बेगूसराय में पुलिस ने गंगा सागर एक्सप्रेस ट्रेन से 11 बोतल विदेशी शराब के साथ 10 बोतल बियर बरामद किए। शौचालयों के पास थैले में रखी थी शराब। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में बीडीओ मनोज कुमार और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी, जन वितरण दुकान और गोदाम को किया गया। बांका के फुल्ली डूमर थाना इलाके में पुलिस ने चलाया शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान। 6 लीटर देसी महुआ शराब के साथ 3 शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड सरकार के निर्देश पर धनबाद जिला प्रशासन ने कई दुकानों में की छापेमारी, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान मसाला हुआ है बरामद। पाकुड़ में पुलिस और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ की बैठक, नशा मुक्ति सहित अन्य विषयों पर लोगों को किया गया जागरूक। यूपी के इटावा में मगरमच्छ की दहशत, 2 अलग अलग गांव में मगरमच्छ निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भारी बारिश से कोहराम, लैंडस्लाइड और बाढ़ से 7 लोगों की मौत। यूपी के बुलंदशहर में बारिश के बाद पानी भरने से गुस्साए लोग, नगर पालिका के ईओ को पानी में घुमाए। हरियाणा के रेवाड़ी में असंतुलित होकर गड्ढे में जा फंसी स्कूली बस के सभी बच्चे सुरक्षित। यूपी के आजमगढ़ में लंपे वायरस के खिलाफ अभियान, जानवरों के वैक्सीनेशन की शुरुआत। मधेपुरा जिला में साल 2011 के होमगार्ड की बहाली के लिए चयन प्रक्रिया शुरू, 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी चयन प्रक्रिया। धनबाद के BCCL एरिया में अचानक खदान में हुए हादसे में मारे गए 64 मजदूरों को दी गई श्रद्धांजलि। बोकारो पावर सप्लाई के मेन स्टोर में निकला सांप को देखकर मची अफरा-तफरी। साहिबगंज सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने सदर MCH का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में बदलाव और बहुत जल्द लोगों को समझ में आने लगेगा। धनबाद में बीजेपी ने रणधीर वर्मा चौक पर भोजन उत्सव का आयोजन किया। 15 दिनों तक चलने वाले सेवा दिवस के चलते हुआ है आयोजन। गुमला में विद्या भारती का 35वां प्रांतीय क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर की गई व्यापक तैयारियां। खेल में 800 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। सुपौल में डीएम ने किया सदर अस्पताल का निरीक्षण और दिए कई निर्देश। जमुई के रेफलर अस्पताल में मिला
को एम्बुलेंस मिल गया है। बिहार सरकार की ओर से उन्नत आधुनिक सुविधाओं से लैस है एम्बुलेंस। विक्रम के करदाहा के समीप पुनपुन नदी में पुलिस ने एक अधेड़ का शव बरामद किया। मुंगेर के हसनगंज मुसहरी में पुलिस ने की छापेमारी, 2 क्विंटल तांबे का तार किया जब्त। झरिया के राजा तालाब के सौंदर्यीकरण का काम लगभग हुआ है पूरा। अफगानिस्तान में सिखों पर हो रहे अत्याचार के चलते एक और जत्था दिल्ली पहुंचा। मुंबई में लंपी वायरस से गायों को बचाने के लिए टीकाकरण जारी। मुजफ्फरपुर के बसेठा बाजार स्थित दुर्गा स्थान परिसर और बाजार परिसर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। धनबाद में मनाई गई आरजेडी नेता राजू यादव की 31वीं पुण्यतिथि। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन। आज मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड स्थित मां तिलडीहा दुर्गा मंदिर में श्रद्धालु की लगी भीड़। शेखपुरा में नवरात्रि को लेकर भक्ति में हुआ माहौल। विभिन्न पूजा पंडालों के साथ साथ शहर से लेकर गांव में मां की हो रही है आराधना। फारबिसगंज के नरपतगंज स्थित ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया। बेगूसराय में कोरोना काल के बाद इस बार मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। विधायक नंदकिशोर यादव ने पटना सिटी से शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली में सोमवार को गणेश पूजन के साथ शुरू हुआ रामललाओं का आयोजन। कई स्थानों पर निकाली गई ऐतिहासिक शोभा यात्रा। नवरात्रि पर महल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। करीब 1200 पुलिस कर्मी को किया गया है तैनात। मालवा जिले के मां बगलामुखी मंदिर में नवरात्रि को लेकर बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। गणेश प्रतिमा स्थापित करने वाली रूबी आसिफ ने अब घर में स्थापित की दुर्गा की प्रतिमा। मदरसों से निकलकर नीट परीक्षा में परचम लहराने वाले छात्रों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में यूपी को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। सुहेल देव व भारतीय समाज पार्टी के बागी नेता महेंद्र राजभर आज नई पार्टी का करेंगे ऐलान। महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी ये जानकारी सामने आई, जहां पर पीएफआई के रडार पर था आरएसएस दफ्तर। लखनऊ से पीएफआई का सदस्य अब्दुल माजिद गिरफ्तार। यूपी राजभवन के ऊपर उड़ते ड्रोन को देखकर मचा हड़कंप, 2 लोगों से हुई पूछताछ। रूस के स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।